ओके मैम। क्योंकि मेरा शेड्यूल बेटा फिर उधर फुल है, तो मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं ले सकती। ठीक है, तो ये स्क्रीन सबको दिख रही है ना, है ना? यस हम जल्दी से थोड़ा सा जो बच गया है उसको कवर करके हम क्या नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके। सो स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में किसी को कंफ्यूजन नहीं था? मैम स्टैंडिंग क्रॉप एक बार दोबारा बता दो। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है बेटा, कि क्रॉप क्या है, ऐसे समझो, क्रॉप क्या है, स्टैंड किए हुए हैं। ठीक है, स्टैंड किए हुए हैं एक एरिया में और उनका हम क्या ले रहे हैं, वजन। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप होता है टोटल वेट एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। हम सिर्फ यहाँ पे क्रॉप की बात नहीं करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया था इस ट्रॉफिक लेवल पे, इस ट्रॉफिक लेवल पे जैसे क्रॉप्स हैं, सारे क्रॉप्स हैं, ट्रीज हैं, जो भी है, तो इस ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना बायोमास है उसका। ठीक है, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे मान लो प्रोड्यूसर का कितना बायोमास है इस एरिया में, कोई एरिया आपने चुन लिया, एक पर्टिकुलर टाइम चुन लिया और आप बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर का कितना बायोमास है, हर्बीवोर का कितना बायोमास है, कार्निवोर्स का कितना बायोमास है, एक तरह से आप बायोमास, ठीक है, निकाल रहे हैं। दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, मिनरल्स जिस सॉइल में ये क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर वो जो एरिया है उसका सॉइल का क्या आपका मिनरल कंटेंट है, कितना मिनरल्स उसमें है, क्या वो सॉइल कम मिनरल वाला है, ज्यादा मिनरल वाला है, क्या है उसका मिनरल कंटेंट। ठीक है, तो हो गया स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप से याद रखना कि भाई क्रॉप खड़े हैं और उनका हम वेट ले रहे हैं, बायोमास ले रहे हैं, और स्टैंडिंग स्टेट में हम क्या देख रहे हैं, किस चीज के ऊपर खड़े हैं, वो मिनरल फुल है कि नहीं। ठीक है, तो मिनरल्स हम यहाँ पे काउंट करें। 10% लॉ हो गया है ना, करवा चुकी हूँ। 10% ही आगे बढ़ेगा। ओके, ये हमारा हो चुका ऑलरेडी। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह का पिरामिड है। सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड रेफर्स टू अ ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द इंटरेक्शन अमोंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। मतलब ये पूरा पिरामिड है, ठीक है, ये पूरा पिरामिड है और इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इंटरेक्शन कैसा है और हर लेवल पे कौन कौन प्रेजेंट है। एक ऑर्डर पे लोग प्रेजेंट होते हैं ना, सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे होंगे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह का होता है, नंबर, बायोमास और एनर्जी। 3 तरह का होता है, नंबर, बायोमास और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, हमेशा, हमेशा। ठीक है, ऑलवेज अपराइट। लेकिन नंबर और बायोमास का क्या हो सकता है, अपराइट भी और मैम इन्वर्टेड भी। ठीक है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड वाला जो होता है वो क्या होता है, एक्सेप्शन, और उसी से क्वेश्चन आता है। यस मैम। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन फ्रॉम एक्सेप्शंस। मैम वो भी मैम असर्शन और रीजन वाले दे देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन से बेटा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं नंबर पिरामिड, ये आपका दिख रहा है नंबर पिरामिड, ठीक है, बायोमास और आपका एनर्जी पिरामिड। नाउ नंबर पिरामिड, नंबर पिरामिड क्या बता रहा है कि प्रोड्यूसर में नंबर ज्यादा होगा, जैसा हमने पढ़ा था, फिर हर्बीवोर का नंबर उससे कम, फिर कार्निवोर का नंबर उससे कम, फिर उसके बाद और ज्यादा कम, डिकम्पोजर वगैरह जो भी आगे नेक्स्ट लेवल आप रखते हो उसका कम होते जाता है नंबर। ठीक है, ऐसे ही बायोमास में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा बायोमास इसका है तभी तो इसका नंबर भी तो बढ़ रहा है ना। मैंने ये समझा दिया था ना कि ये इस तरह से पिरामिड क्यों बनाते हैं, यहाँ पे इनकी तादाद ज्यादा होगी, फिर उसके बाद किसकी तादाद होगी, हर्बीवोर।
तो हर्बीवोर का बायोमास ज्यादा होगा। हम नेचर में भी देखते हैं प्लांट ज्यादा होते हैं, ठीक है, हमसे ज्यादा प्लांट्स है कि नहीं, हमसे ज्यादा प्लांट्स हैं, हमसे ज्यादा हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, हमसे ज्यादा हर्बीवोर्स हैं, लायन से ज्यादा हर्बीवोर्स हैं, यूं ले लो, लायन वगैरह जो कार्निवोर्स हैं उनसे ज्यादा हर्बीवोर्स हैं। तो बायोमास भी हर्बीवोर का ज्यादा होगा, कार्निवोर का फिर क्या होगा, उससे कम होगा। इस तरह से करके आपका पिरामिड कैसे जा रहा है, अपराइट जा रहा है, इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड, ठीक है। ये नंबर वाला हो गया, नंबर, और ये हो गया बायोमास। बायोमास समझ रहे हो ना, उसका वेट, जितना यस ज्यादा नंबर उतना वेट भी ज्यादा होगा ना, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन नंबर वाले का, नंबर वाले का एक्सेप्शन कहाँ होगा बेटा, अगर मान लो एक ट्री को हम पूरा इकोसिस्टम ले सकते हैं, मान लो पूरा एक ट्री को हमने बोल दिया कि हाँ ये इकोसिस्टम है, ठीक है। तो अगर ये ट्री आपका सबसे पहला क्या हो गया बेटा, प्रोड्यूसर, ट्री क्या है, प्रोड्यूसर है, और ये एक ही है, ओके। अब इसमें रहते हैं हजारों इंसेक्ट्स, क्या रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं। इंसेक्ट्स कितने हैं, हजारों, 1000। ठीक है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कितने हैं, हजारों हैं। और ट्री कितना है बेटा, ट्री 1 है ओनली, मैम एक है। ठीक है, 1000 है आपका इंसेक्ट्स। और फिर आगे चल के इसको खाने वाले बर्ड्स कितने हैं, बर्ड्स मान लो सिर्फ और सिर्फ 400 हैं, समझ में आ रहा है। तो ये पिरामिड का एक्सेप्शन हो गया नंबर वाले का, यस मैम। ओके। तो बेटा यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेप्शन किस केस में होगा। नाउ यहाँ पे एक्सेप्शन, हाँ, मैम इससे पिरामिड कैसा बनेगा मैम, इन्वर्टेड? इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। कैसा पिरामिड है ये, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। ठीक है। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, बायोमास का एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, पीवाईक्यू है। एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलता है, बायोमास एक्सेप्शन ओनली इन, बायोमास एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलेगा, ओनली इन, मैम सी में। ओनली इन सी, सी, जहां पे फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बहुत पाए जाएंगे, ठीक है। यस तो ये है हमारा फाइटोप्लैंक्टन, ओके। फाइटोप्लैंक्टन, पीपी लिख दो, यस फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कितने हैं, मान लो फाइटोप्लैंक्टन का जो मास है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन का मास है मान लो 200 केजी, कितना है, 200 केजी, ठीक है। और ये फाइटोप्लैंक्टन ना हर दिन बहुत ज्यादा मास प्रोड्यूस, एक दिन में ना मतलब 500 के आसपास मास प्रोड्यूस कर देते हैं। तो मान लो एक दिन में 200 फाइटोप्लैंक्टन मिल करके कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 केजी बायोमास, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बहुत फास्टली, बहुत फास्टली फोटोसिंथेसिस। लेट क्यों आ रहे हो भाई, लेट क्यों आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बहुत फास्टली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना बायोमास बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बायोमास बढ़ा दिए, बायोमास बढ़ा तो दिए, लेकिन 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 क्या होगा, अब जू प्लैंक्टन आएंगे, देखेंगे वाओ इतना सारा, इतना सारा मेरे लिए बनाया है खाना, है ना, इतनी इतनी सारी बिरयानी मेरे लिए बनाई है क्या, लाओ खा लें, ठीक है। तो जू प्लैंक्टन क्या करेंगे, जू प्लैंक्टन क्या करेंगे बेटा, इसका 200 केजी जो बायोमास है, ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1000 केजी, उसका 800 केजी खा लेंगे, तो ये कितने रह जाएंगे, बार बार 200 केजी ही रह जाएंगे, ठीक है। तो जू प्लैंक्टन का नंबर क्या, बायोमास क्या होगा, बढ़ा, ज्यादा होगा, वो खा खा के भाई डेली 800 केजी तुम खा रहे हो,
तो तुम्हारा बायोमास बड़ा होगा ना, तुम एकदम बहुत ज्यादा बढ़ोगे, बहुत जल्दी क्या करोगे, अपनी तादाद भी बढ़ाओगे, खाओगे पियोगे मस्त रहोगे। ठीक है, यूं समझो, यूं समझो, यूं समझो कि भाई मान लो कि बिरयानी बन रही है घर में। ठीक है, बिरयानी बन रही है, 100 लोग मिलके बिरयानी बना रहे हैं, 100 लोग मिलके बिरयानी बना रहे हैं कि हम ज्यादा बिरयानी बनाएंगे तो अपने लिए भी रखेंगे, अपने लिए भी रखेंगे बाद में बचा के। तो 100 लोगों ने मिलकर के कितने बिरयानी बनाई, मान लो 1000 केजी बिरयानी बनाई। ठीक है, लेकिन जो मेहमान हैं बड़े लालची हैं, मेहमान जो हैं वो बड़े लालची हैं, बोल रहे वाह इतना सारा फ्री का। और जब फ्री का खाने को ज्यादा मिलता है तो आपका पेट भी बड़ा हो जाता है ना। ऐसे घर में भले इतना सा खाओ, लेकिन फ्री का खाने को मिले तो 1000 केजी उतना सारा देख के लगेगा कि एक ही दिन में ऊंट की तरह भर लो। तो आप क्या करोगे, खुद तो खाओगे ही, किसको बुलाओगे, पड़ोसियों को भी, यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत दोस्तों को सारा भी। खाना है, बहुत सारा खाना भाई, है ना। तो आप इन्होंने तो सोचा था कि कितना कितना खर्च होगा भाई, मान लो ज्यादा से ज्यादा 500 खर्च होगा, 500 केजी खर्च होगा, हम बाद में बचा के रहे। लेकिन मेहमानों ने कितना खा लिया, 800 केजी। ठीक है, या 900 केजी खा लिया। अब इनके लिए सिर्फ कितना बच गया, 100 केजी ही। 100 आदमी 100 केजी, समझ गए। तो वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन के केस में होता है। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस तो बहुत करते हैं, लेकिन जो जू प्लैंक्टन है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और उनका फिर बायोमास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, यस मैम। Yes, फाइटोप्लैंक्टन ma'am. और जू प्लैंक्टन के यस केस मैम। में बायोमास का जो आपका पिरामिड है वो क्या होगा, इनवर्टेड। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ठीक है, देखो पिरामिड ऑफ नंबर है ना, पिरामिड ऑफ, मैम एक स्लाइड दिखा दो। लेट क्यों आ रहे हो भाई, फिर बोलोगे कि हाँ समझ नहीं आया। खुशी आपको नहीं बोल रहे हैं, आपका तो मेरे को समझ में आ रहा है, बाकी टाइमली आना चाहिए ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, मैम डन। इतना इंपॉर्टेंट Thank टॉपिक you. मैंने बताया है, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, अब फिर से मैं बता दे रही हूँ, पिरामिड ऑफ नंबर में देख रहे हो ना, है ना, हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर ज्यादा होता है। हमेशा क्या देखते हैं कि प्रोड्यूसर की तादाद ज्यादा, हर्बीवोर उससे कम, कार्निवोर उससे कम, है ना, ऐसा होता Yes, है। ma'am. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा, प्रोड्यूसर एक ट्री है, या Yes, मान लो ma'am. 2 ट्री है, उसमें बहुत सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं। ठीक है, ट्री कितनी है, मान लो 2 ही है, 2 ही ट्री है भाई, प्रोड्यूसर पूरे एरिया में 2 ही ट्री है, और खाने वाले बर्ड्स कितने, उसके फल को, बर्ड्स कितने हो गए, मान लो कितने हो गए, 500 बर्ड्स हो गए। ठीक है, और बग्स और ज्यादा हैं, बग्स कितने हैं, मान लो 800 हैं। ठीक है, और जो फ्लीज वगैरह हैं, ठीक है, मक्खी वगैरह ये सब और कितने हैं, ये 1000 हैं, 1000. 10,000 है। ठीक है, 1,00,000 है समझो, इतने ज्यादा। तो इस तरह से एक ट्री के ऊपर इतने लोग पड़े हुए हैं, है ना, समझ गए। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर कम हो जाएगा, इन्वर्टेड वाला होगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर का जब भी आता है तो याद रखना कि ट्रीज कितनी होगी, 1 या 2। Yes, ठीक है, ma'am. ट्रीज कम होगी, उसमें क्या डाल देना, इंसेक्ट डाल देना, या चिड़िया डाल देना, चिड़िया के बाद तुम सांप वाप डाल देना, कुछ भी डाल देना, ठीक है, अपने अनुसार। फिर है बायोमास, बायोमास वाला में कैसा होना चाहिए बेटा, ऐसे प्रोड्यूसर का बायोमास ज्यादा होगा, फिर हर्बीवोर का होगा, फिर कार्निवोर का, फिर है ना टॉप कार्निवोर का। लेकिन एक्वेटिक में क्या होता है, प्रोड्यूसर रहते हैं कम, प्रोड्यूसर कम Yes. रहते हैं ना, प्रोड्यूसर का बायोमास होता है कम, फिर वहां पे हर्बीवोर का बायोमास ज्यादा होता है।
खाने वाले ज्यादा, और फिर कार्निवोर तो और भारी भरकम, है ना। उसका बायोमास ज्यादा होता है कि नहीं। अगर तुम एक शार्क ले लो, ठीक है, एक शार्क ले लो, उसका वजन नाप लो, उसका क्या होगा, वजन ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा, ठीक है। यस मैम, तो बहुत ज्यादा। प्रोड्यूसर से तो बहुत ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर, फिर इन सारी मछलियों को भी जोड़ दोगे तो भी उससे उनका वजन ज्यादा होगा। प्रोड्यूसर हो गया मान लो फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन को खाने वाले फिशेस, फिशेस को खाने वाले बड़े फिशेस। तो हो गया, समझ में आ गया पिरामिड ऑफ बायोमास। यस मैम। नाउ पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमको पता है कि एनर्जी क्या होती है बेटा, सिर्फ 10%, यस है ना, मैम। चाहे कुछ भी हो जाए 10% ही जाएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, अपराइट ही रहेगा। एनर्जी के लिए कोई नियम चेंज कहीं भी नहीं होगा, यस मैम। ठीक है। एनर्जी तो चाहे कितनी तादाद बढ़ जाए, एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी 10% ही जाएगी। मैम ऐसा लग रहा था वो केक बना हुआ, केक के ऊपर कैंडल है। हाँ, खाने की ही बातें सोचो। मैम तभी तो मैम इसे ऐसे मतलब कि एनर्जी वाले को आइडियल पिरामिड कहते हैं। ठीक है। तो अब आपका ये वाला हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन कर लो, है ना, तब आपको यस। थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा, नहीं तो बोलोगे कि नेहा मैम ने तो बस भगा दिया। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉस एज हीट लोअर ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी का कैसा होगा बेटा, चाहे दुनिया की बातें लिखी हो, एनर्जी जहां देखो वहां क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, है ना। मैंने आपको बताया था कि सूरज से ही रोशनी जो है और एनर्जी आप तक ऐसे जंप करेगी। आप खड़े होकर सूरज को रोशनी नहीं दे सकते, है ना। आप खड़े होकर के सूरज को थोड़ी बोलो लो तुम्हारी वापस ले लो एनर्जी, रात हो गई मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, है ना, ऐसा नहीं कर सकते तुम। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन। मैम फूड वेब। फूड फूड वेब। हाउ मच प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन। 55 बिलियन टन। 55 एकदम याद हो जाना चाहिए। और टोटल कितना है बेटा, 170 है। 170 में 55 माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो क्या है, लैंड का प्रोडक्ट। लैंड का। अगर समझ गए कि ओशियन तो दिया है आपकी बुक में, टोटल भी दिया है, आपसे ये पूछ सकता है ना लैंड की प्रोडक्टिविटी, तो बोलोगे 115 एनसीईआरटी तो धोखा कर रही है मेरे साथ, एनसीईआरटी 115 धोखा नहीं कर आएगा रही है भाई। तो आपका कितना आ जाएगा, 115। 115 आएगा, ठीक है, 115। तो 115 आपका बिलियन टन लैंड का है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कोई धोखा नहीं कर रही है, आपको इतना तो आना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय हेटेरोट्रॉफिक। मेहमान क्या देके जाएंगे तुमको, क्रॉस प्राइम। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ना, मेहमान क्या दे करके जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक वाले सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देके जाएंगे, है ना, सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। So, in which of the following aspects do the components of ecosystem are seen in function as a unit? स्पेसिएशन। मैं मैम कम्युनिटी एनर्जी फ्लो बेटा, एनर्जी फ्लो यूनिट की तरह। व्हाट इज द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन जो कि यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑप्शन 2 फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, आर फोटो देखो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन दिया है, तो आपको ना इसका ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक्टिव रेडिएशन है ना, पार है। व्हाट इज द फूड चेन बिगनिंग विथ डेट्रिटस। डेट्रिटस फूड चेन डीएफसी। डेट्रिटस फूड चेन। और ग्रास से शुरू होने वाला ग्रेजिंग, है ना, है ना, ग्रेजिंग फूड चेन। एक्वेटिक रीजन में कौन सा फूड चेन ज्यादा चलता है बेटा? सेकंड वाला फाइटोजू मेरी फिश। आवाज मुझे मत सुनाओ। जू प्लैंक्टन फिर फिशेस से फंगस। मैंने क्या पूछा आप लोगों से, एक्वेटिक रीजन में कौन सा फूड चेन चलेगा ज्यादा, कौन हाईएस्ट होता है। ग्रेटर देन वाला पढ़ाया था, ग्रेजिंग इज जीएफसी। कौन सा,
मैम GFC होगा। GFC इज ग्रेटर देन DFC। DFC। ठीक है, और लैंड में मैम DFC GFC। greater than GFC। ठीक है बेटा, ये सब याद रहना चाहिए आप लोगों को। ओके, which one of the following is correct sequence? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एक्वेटिक के लिए है ना। ठीक है, क्या होगा? ये फाइटो को कौन खाएगा? ऑब्वियसली जू ही खाएगा। प्लैंकटन खाएंगे। थैंक यू मैम बस इतने से थे। मैम हाँ चैप्टर खत्म। हाँ, इतने अच्छे से बेटा चैप्टर पढ़ाया 3 दिन लेकर के, क्या बात करते हो? बोलते हो इतने से इतने मजे में चैप्टर खत्म हो गया। मैम लगा ही नहीं खत्म हो गया, तो अभी तो लगा और पढ़ाओगे। नहीं नहीं, अब रिएक्शन सेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ, मजा आ रहा था ना चैप्टर पढ़ने में। मैम बहुत मजा आया मैम। क्लास जैसी नहीं लगी मैम, सच में इमेजिन करके पढ़ा। हाँ चलो, गुड। ये बेकार सा चैप्टर आपने इतने अच्छे से पढ़ा। जरा एक बार और भेजना भाई, मजा आ गया मुझे तो। ओके मैम। हाँ बढ़िया। ठीक है। हाँ 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 भाई, जरूरी है। मैम ये चैप्टर खत्म होने की खुशी में और नए चैप्टर स्टार्ट होने की खुशी में। मैम ये तो आपका ATP है ना। हाँ वही ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ, भेज देते हो ना तो बढ़िया लगता है भाई। आप क्वेश्चन करवाते थे मैम, मजा आ रहा था क्वेश्चन चलो करने में। गुड। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ। यस मैम। एनर्जी लो तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। गुड, होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो मार खाओगे। मैम अब जैसे कि जो हमारा अवंती का टेस्ट हो रहा है, तो मैम उसमें रिलेटेड पोर्शन तो नहीं आएगा, तो मैम हम अपनी NCERT से पढ़ सकते हैं ना फिर तो। हाँ जो हाँ आप हाँ हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। और मैम इससे हाँ, पढ़ चिंता मत करो, मैंने ना मॉर्फोलॉजी बेटा एक जगह पढ़ा दी है। वो नया जो आपका फैमिली इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो आप लोगों को भी मैं बहुत जल्द वो चैप्टर मैं सोच रही हूँ कि जो नया जितना भी फैमिली इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, मालवे से पोई से, वो सब मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, ठीक है मैम। मैम जो 19 तारीख को टेस्ट होगा मैम, वो ऑनलाइन ही होगा? हाँ ऑनलाइन। ऑनलाइन 19 तारीख को जो टेस्ट है वो ऑनलाइन है। मैम ऑफलाइन होगा। मैम घर पे बैठ के? मैम हाँ ऑफलाइन होगा, आज ही मैम से बात हुई है। मैम कल मेरे पास भी कॉल आई थी मैम की। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, ठीक है, उसमें दिया हुआ चेंज था, करते रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, मैंने जो भेजा था, मुझे नहीं पता। ठीक है, जो है ठीक है, जहाँ होगा दे देना बस। चलो ठीक है। हाँ, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके नोट्स बेटा मैंने आप लोगों को एडवांस में दे दिए हैं, दे दिए ना पूरे डाटा बेटा, मैंने ग्रुप में भेज दिया था इसके नोट्स, और सबको मिल चुका है। कौन से ग्रुप में? ठीक है, ये बेटा तुमको मैं ऐड कर लूंगी इस ग्रुप में। और मैंने भेज दिए हैं, हैंड रिटन मेरे नोट्स थे, मैंने खुद बना करके आपको ये वाले नोट्स दिए हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के। और उसमें मैंने जगह जगह पे ये मेंशन किया है कि एनसीईआरटी का डाटा, मतलब वो जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के डाटा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वो नोट्स देखो मेरा, उसमें एनसीईआरटी का डाटा हर टॉपिक पर पहले दिया हुआ। एग्जाम पे भी दिए थे ना। हाँ, सब जगह दिया है। ठीक है, सो नाउ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज। ठीक है, बहुत सारा समय बीत चुका है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि भाई हम पायलट हैं, समय तो बीतता ही जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में है ना सब कुछ, कि समय तो बीत जाता है लेकिन हमारे हाथ में पायलट हम हैं। अब हमको प्रोक्रेस्टिनेशन करनी है या क्या करना है, वो तो कसक, दिस इज फॉर यू। ठीक है, जो हो गया वो भूल जाओ, अब आगे पढ़ाई करो मन लगा के। ठीक है, स्पीड इतनी बढ़ा दो अपनी के, क्या है, सबस्ट्रेट इतना बढ़ा दो कि अपने आप जो है KM की वैल्यू बढ़ती जाए। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, क्या है इम्पोर्टेंस बेटा चैप्टर का?
हाँ, इस चैप्टर में ना आप एक्चुअली ये समझोगे कि आप कितने क्रूर हो, इंसान कितना क्रूर है ये पता चलेगा। और पता चलेगा कि जो एक्सटिंक्शन हो रही है, मास एक्सटिंक्शन हो रही है, उसके पीछे हमारा कितना बड़ा हाथ है। तो अब भी हम जाग जाएं और हम क्या करें, नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं। और हम स्पीसीज को, ठीक है, हम सबसे शक्तिशाली स्पीसीज हैं, लेकिन हम बाकी स्पीसीज को भी जीने दें, अदरवाइज एक दिन हमारा ही खात्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बताता है कि इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। क्या बता रहा है आपको? बायोडाइवर्सिटी का डेटा दे रहा है। क्या दे रहा है? बायोडाइवर्सिटी का डेटा, कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है। आपकी स्पीसीज में ही बायोडाइवर्सिटी है, अदर स्पीसीज में बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, हर तरह का बायोडाइवर्सिटी। हमारे अंदर बायोडाइवर्सिटी है, तुमको नहीं लगता हमारे शरीर के अंदर बायोडाइवर्सिटी है? यस कितने तरह के बायोमोलिक्यूल्स हमारे अंदर हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बायोडाइवर्सिटी का डाटा देता है, बायोमोलिक्यूल वाले बायोडाइवर्सिटी का नहीं, आपके अराउंड जो स्पीसीज पाए जाते हैं उनका डाटा देता है। साथ में बायोडाइवर्सिटी के डाटा देने के बाद आपको ये बताएगा कि ये सब, दुख की बात ये है कि ये सब क्या हो रही है, लॉस हो रही, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब अब लॉस हो रही हैं। तो इसका हम क्या ढूंढेंगे भाई, क्यों हो रही है, ठीक है, वाई, क्यों हो रही हैं, ठीक है, और हम क्या करें इसको बचाने के लिए, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर आपको बताएगी कि हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो ये चैप्टर थोड़ी आपकी आंखें खोलता है कि देखो भाई, वी आर सो लकी कि हम अर्थ जैसे प्लैनेट में रहते हैं, बाकी तो सारे प्लैनेट टुच्चू से प्लैनेट है ना, कुछ है नहीं उनमें, बड़े भले साइज बहुत बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं, किसी काम के तुम हो नहीं। वी आर वेरी लकी दैट वी गॉट द अर्थ, ठीक है। सो हमारे पास इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा है कि अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं, ठीक है, बहुत सारी तो हम ढूंढ ही नहीं पाए। और अभी जब मैं तुमको पढ़ा रही हूं तो अभी कितनी स्पीसीज बन गई होगी, नहीं समझ गए, हर पल नई स्पीसीज कहीं ना कहीं बन रही है। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ, तुम सुन रहे हो, उस समय कितनी, मतलब जैसे बोल रहे हैं ना, अभी हम काम कर रहे हैं, कितनी मौतें हो गई होंगी, कितने लोग पैदा हो गए होंगे, हाँ, तो वैसे ही कितनी स्पीसीज भी बन गई होंगी। तो ये बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा रेट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, और मास लॉस हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कौन है, हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हम ह्यूमन हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब हमने ये गलती तो कर दी, लेकिन अब हम इसको सुधार भी तो सकते हैं, हाउ टू कंजर्व, यस ठीक है। मैम। तो आप लोग आने वाली पीढ़ी हो, आप ही लोगों के हाथ में है सब कुछ। नाउ लर्निंग आउटकम, स्कूल में बेटा पोस्टर बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना, सबको पोस्टर बना देते हो, पर्यावरण दिवस पोस्टर, और पोस्टर किस पे बना रहे हो, उसी कागज पे बना बना के फेंक रहे हो और बोल रहे हो पर्यावरण दिवस। सोचो जरा इस बात को, कभी सोचो, पर्यावरण दिवस पे पोस्टर बनवाया जाता है आपसे, और फिर उस कागज को बचाओ, उस कागज को आप फेंक दे रहे हो कचड़े में। यस मैम, इसीलिए नहीं समझ बनाता आया मैं। ना, है ना। तो हाँ, तुम तो नहीं बनाते होगे, आलस लगता होगा तुमको। सही बोले मैम। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस मनाना सच्चाई है, बोल तो बच्चों। हाँ बेटा, जो पर्यावरण दिवस मनाना है तो आप पौधों को लगाओ और उनकी केयर करो। मतलब एक प्लांट लगा दिया और हमको मतलब डेडिकेट हो जाना है कि इस प्लांट को मुझे केयर करना है, ठीक है, तब होता है पर्यावरण दिवस सच में। ये नहीं पोस्टर बना रहे हैं और फिर उसी कागज को फिर बर्बाद कर रहे हैं। और हम कैसे सेव कर सकते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज वगैरह में क्या होता है, डू यू नो कि फॉरेन कंट्रीज में 1 साल आपने जैसे किताब पढ़ी, लाइब्रेरी से लो और फिर रख दो। लेकिन यहाँ क्या है, किताबों में ही
सब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, किताबों में ही साइन होगा। अगले साल जो बच्चा है वो पढ़ नहीं पाएगा उस किताब को, वो किताब जाएगा रद्दी में। इतना पेपर वेस्ट हो रहा है ना। हम अपने मतलब इतने पुराने किताबों से पढ़ते थे, पहले नहीं होता था बेटा। एनसीईआरटी के बुक में ना फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऐसे नहीं दिया रहता है कि उसमें टीचर चेक कर सके, ठीक है। लेकिन आजकल जो बुक्स वगैरह आते हैं सब उसी में रहता है। हाँ, मैम तो वहाँ कंट्री में ये मतलब फाइन लग जाते हैं ना ऐसा करने पे। ठीक है। तो वहां क्या है कि आप अपना पढ़ो, एक साल अच्छे से बुक को पढ़ो। अगर आपने कुछ फाड़ फूड़ की है तो पेनल्टी भरो, उसको ठीक कराओ। हम समझ गए? टीचर्स भी तो यही करते हैं, हमारी वाइवा की सारी फाइल फाड़ देते हैं। तो ये तो यहाँ भी वही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर। बेटा लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपको ये चैप्टर समझना चाहिए। तो प्यार हो गया ना अभी चैप्टर से? हाँ चलो ठीक है। हाँ मैम। हाँ चलो अच्छी बात है। बिना प्यार किए बेटा ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे फिर तुम लोग, है ना, क्योंकि डाटा ही डाटा है इसमें। नहीं, इसके बाद लर्निंग आउटकम तो हमने जान लिया कि क्या है। फिर आपका नीट में क्या इंपॉर्टेंस है बेटा इसका? नीट में देखो पूरे इकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 7, ठीक है। इकोलॉजी का वेटेज कितना है बेटा? 7 क्वेश्चन का वेटेज है। 7 क्वेश्चन मैम, अब तो बढ़ गए होंगे ना। 28 मार्क्स फिर। देखो बेटा 7 क्वेश्चन का वेटेज मतलब आगे लिख ही नहीं रहा है। हाँ, वेटेज मतलब कि दो क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन पिछले चैप्टर से और 3 क्वेश्चन किससे? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो 2 क्वेश्चन का वेटेज, ठीक है। और डिलीट हुआ है तो में भी हो सकता है 8 हो जाए, Yes, ma'am. समझ गए? तो आपका 2 क्वेश्चन का तो है, इतना मान के चलो। तो आप ना ये सब चैप्टर को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। ओके, सो टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे ये मैंने बता दिया। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी टॉपिक अगर हम समझें तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? डाइवर्सिटी का मतलब फॉर्म्स, और बायो का मतलब लाइफ। लाइफ के फॉर्म्स, हमारे पूरे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के फॉर्म्स हैं, ठीक है। निकल जाओ गार्डन में ही आपको कितने लाइफ के फॉर्म्स मिल जाएंगे ना। तितली मिल जाएगी, इंसेक्ट मिल जाएंगे, फ्रॉग मिल जाएंगे, दुनिया भर के लाइफ के फॉर्म्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा मुझे ये बताओ स्लाइड मैंने कैसी बनाई है? मैम ये तो मैम अच्छी लग मस्त रही है। है, बहुत सुंदर है। मैम बहुत मस्त। मैम ये रियल में है ना? मैंने भी देखी है। हाँ मैम ये मोआना से बनाया ना आपने? हाँ, ठीक है। क्या? मदर अर्थ। मैम हाँ मोआना एक कार्टून आता था ना, ठीक वो है। इसी हाँ, से रिलेटेड है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, फिर आपका स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। 3 तरह की आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। ऐसे स्लाइड बनाने का मतलब पता है क्या है बेटा? सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगे। यस मैम, मैम बहुत अच्छा लगा मैम, स्लाइड बहुत अच्छी थी। क्योंकि बेटा ये चैप्टर ऐसा है कि हम है ना, बोर हो जाएंगे, हम है डाटा ना, वगैरह है ना इस ठीक है। वजह से। मैम स्लाइड बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ थैंक यू। सो मैम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अलग अलग हमारी लेवल मैम के ही होते इतनी हैं। अच्छी है। अरे वाह, थैंक यू। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का बेटा लेवल अलग अलग हो सकता है। क्यों? हमारा बायोमॉलिक्यूल, हमारे शरीर के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है भाई, तो वो हमें नहीं पढ़ना। यहाँ हमें सिर्फ 3 डाइवर्सिटी पढ़नी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब हमारे जीन में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाए और हमारा स्पीसीज क्या हो जाए? अलग अलग टाइप का हो जाए, ठीक है। जैसे ह्यूमन स्पीसीज में क्या था, आपने पढ़ा ना, अलग अलग तरह के स्पीसीज थे। यस ह्यूमन मैम। में भी Yes, अलग अलग ma'am. तरह की जेनेटिक डाइवर्सिटी थी। तो वैसे ही डाइवर्सिटी ऑफ जीन, आप मैंगोज देखो कितने अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी यस मैम। मैंगो है ना। अल्फोंसा तो लंगड़ा तो मालदा है, अलग अलग तरह के मैंगोज मिलते हैं। सो डाइवर्सिटी ऑफ जीन विद इन अ स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर, ठीक है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती, थोड़ा थोड़ा उनमें जीन में डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। एक पूरा स्पीसीज, एक पूरा फ्रॉग है, फ्रॉग को भी देखो अलग अलग तरह का फ्रॉग दिखता है।
तो इसका Yes. मतलब है तो वो फ्रॉग ही ना, स्पीसीज तो फ्रॉग ही आप बोलोगे उसको, लेकिन उसके जीन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर? ये एक स्पीसीज के जीन में जो डिफरेंस है ना, उसकी वजह से वो अलग दिख रहा है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अमॉन्ग स्पीसीज, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में डाइवर्सिटी है। क्या तुम एक डॉगी की तरह लग सकते हो? नहीं लग सकते No, भाई, ma'am. है ना? गाय की तरह भी नहीं लग सकते। तो भाई स्पीसीज में भी क्या है, आपका डाइवर्सिटी है, हर स्पीसीज भाई अलग ही है। सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही हमारा क्या है बेटा, अलग है, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम, समझ गए हो सभी? बायोटिक, Yes, एबायोटिक, सबको समझ में आ गया ना? इकोसिस्टम, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अब हम देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। एक जगह की इकोसिस्टम दूसरी जगह की इकोसिस्टम से अलग है कि नहीं? ठीक है, तो वो हो गई इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। तो पूरा हमारा अर्थ ले लो तो बिल्कुल भाई डाइवर्सिटी से भरा हुआ है ना? डॉग्स में, जेनेटिक में आप देखो, राइस तुमको अलग अलग तरह के दिखेंगे, गेहूं अलग अलग तरह के दिखेंगे, फिर आपको एक ही फ्लावर अलग अलग रंग का दिखेगा, फिर आपको मैंगो अलग अलग तरह के। डॉग को देख लो, है ना, किसी के यहाँ पमेरियन निकलेगा, तो किसी के यहाँ जर्मन शेफर्ड निकलेगा, तो सबके यहाँ अलग अलग तरह का आपको डॉगी देखने को मिल रहा है। समझ गए? Yes, ओके, ma'am. नाउ लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी सोना है जेनेटिक लेवल। इसमें एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने दिया है रोवोल्फिया का, ठीक है। रोवोल्फिया बेटा हिमालय में ग्रो होती है, ये फ्रूट है एक तरह का, इस तरह का देख रहे हो, और ये किस काम आता है, इससे केमिकल निकलता है रेजरपाइन, जो कि बीपी कंट्रोल करने में, बीपी कंट्रोल करने के काम आता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर में रोवोल्फिया से जो रेजरपाइन निकल रहा है, रोवोल्फिया से जो रेजरपाइन निकल रहा है, उसका जो क्या बोलते हैं, क्वालिटी, वो अलग होते जा रहा है, ठीक है। मतलब रेजरपाइन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम निकल रहा है या ज्यादा निकल रहा है, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी अलग होती जा रही है। जैसे आप देखते होगे ना, लीची, जो बिहार वगैरह आए होंगे, है ना, वो जानते होंगे। थोड़ी थोड़ी दूर में ना आप देखोगे मुजफ्फरपुर वगैरह एरिया में क्या होता है ना, कि लीची का टेस्ट, एक पेड़ का टेस्ट ना अलग लगेगा, लीची का दूसरे का अलग लगेगा, तीसरे का अलग लगेगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और लीची उसी वजह से कोई शाही लीची हो जाती, कोई नॉर्मल लीची हो जाती है, ठीक है, जानते होगे। तो ऐसे ही बेटा रोवोल्फिया होता है, इससे क्या निकलता है, रेजरपाइन। थोड़ी थोड़ी दूर में इसका क्या हो जा रहा है, जेनेटिक लेवल बदल जा रहा है, तो डाइवर्सिटी आ जा रही है इसमें, ठीक है। तो रेजरपाइन से क्वेश्चन आता है, क्या निकालता है रोवोल्फिया, रेजरपाइन, ये किस काम आता है, बीपी कंट्रोल के, ठीक है। फिर आपका देखो स्पीसीज डाइवर्स, हाँ यहाँ पे आपको और पढ़ना है, क्या, राइस के बारे में दिया है। राइस की कितनी स्पीसीज है बेटा? 50,000. 50,000. ठीक है, और आपकी मैंगो की कितनी है? Ma'am, 1,000. 1,000. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो वहां पे अगर राइस का नाम दिया होगा तो राइस पे टिक लगा दोगे, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. सो सेकंड है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी तो देखने को मिलता है कि वेस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट है, थोड़ा ज्योग्राफी जानते हो कि नहीं? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ मैम कैप्रिकॉर्न, 10 तक ज्योग्राफी पढ़ी है हमने। है ना। तो जो वेस्टर्न घाट है बेटा, यहाँ पे एम्फीबियन की जो स्पीसीज है उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है रेदर देन द ईस्टर्न घाट,
ठीक है। तो स्पीसीज लेवल पे देख रहे हो ये मेढक, कितने अलग अलग तरह के मेढक सिर्फ वेस्टर्न घाट में, ये Yes, अलग अलग ma'am. तरह के है ना। ये मेढक, ये उसके मामा, चाचा, मौसा, फूफा, है, ठीक है। तो जीजा, सब अलग अलग तरह के, हाँ भाई ये आपस में ब्रीड करते होंगे ना, तो हो गया Yes, ना, ma'am. मामा, चाचा, फूफा, भैया, ताऊ, जीजा, सब है। तो वेस्टर्न घाट में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ओके। फिर है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम लेवल पे, है ना। डेजर्ट, आपको इंडिया में डेजर्ट देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं रेन फॉरेस्ट, कहीं मैनग्रोव्स, कहीं हिस्टेरीज देखने को मिल रहा है, कोरल रीफ, वेटलैंड, एल्पाइन, मतलब कितनी ज्यादा इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। हर जगह बिल्कुल अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी बेटा इंडिया में ही है ना, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में ही देखने Yes, को मिलती है। इसका मैक्सिमम पार्ट जो है ट्रॉपिक में आता है, फिर कुछ पार्ट आपका टेम्परेट में आता है ना। yes. ओके ओके ओके, चलो अब मैं आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी के डाटा पढ़ाती हूँ। जहां तक अभी हमने पढ़ा है बेटा, मैं एनसीईआरटी के थ्रू जा रही हूँ, पूरा मैं एनसीईआरटी के थ्रू जा रही हूँ। ओके, मैम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के थ्रू बिल्कुल Yes, जा रही हूँ मैं। एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी की ही लाइंस है। एनसीईआरटी का डाटा देखो, एंड्स कितने हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी यही बता रही है कि भाई इतनी yes. इतनी 20 ज्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर कोई बाहर से देखे तो बोले हाँ हाँ, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। कोई दूसरे ग्रह से कोई आ जाए, आपके एनसीईआरटी ये बोलती है कि कोई दूसरे ग्रह से आ जाए तो पागल हो जाए कि भाई ये क्या है, नाम याद करते करते उसको 100 जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। सो एंड्स की 20,000 स्पीसीज है, और ऑर्चिड की भी 20,000 स्पीसीज है। याद रखो, Yes, ma'am. चींटी और ऑर्चिड दोनों की स्पीसीज कितनी है, 20,000। ये डाटा याद करना है बेटा, दोनों की 20,000, ठीक है। मछली की 28,000, मछली की 28,000, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना, याद करते जाना। मछली की 28,000, एंट और ऑर्चिड की 20,000, From और 20,000. ठीक है, बीटल नट, बीटल्स की कितनी हो गई सबसे ज्यादा, 3 लाख, ठीक है। ओके, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, ये हमने पढ़ लिया। 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, आईयूसीएन का फुल फॉर्म बता दो Ma'am, मैम। International Union for Conservation. of nature and natural resources. वेरी गुड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। Yes. तो ये आपका आईयूसीएन का फुल फॉर्म हो गया, ये आपको याद करना है बेटा, आईयूसीएन का फुल फॉर्म। मैम ये ब्रैकेट में 2004 क्या ये बना था, ओके मैम. ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, एंड एनिमल स्पीसीज कितनी है, 1.5, 5 million. ठीक है, 1.5 मिलियन है, ऐसा बोल रही है आईयूसीएन। लेकिन रॉबर्ट में आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन रॉबर्ट में ने जो अपनी बताई डाटा जो दिया, उसके अकॉर्डिंग रॉबर्ट में को सही माना गया कि हाँ, सारे साइंटिस्ट ने बोला ये बंदा सही बोल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया, उतना आपको नहीं पढ़ना है। रॉबर्ट मे के अनुसार कितना है, 7 मिलियन, 1.5 नहीं है, कितना बेटा, 7 मिलियन है, ठीक है। ओके, 7 मिलियन आपका क्या है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब इतनी तरह की स्पीसीज है सर, ठीक है। फिर आपको एनसीईआरटी बोलती है कि इंडिया में सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है। लैंड एरिया कितना है, 2.4%, और इस 2.4% में डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1%, ठीक है। 2.4 में डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1, 3 गुना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, 2 3 ऐसे करके, ठीक है। ओके, 2 का 4, 4 का 8, है ना।
क्यूब। मैम ये 8.1% का मैम दोबारा बताने वाला। देखो 2.4% सिर्फ लैंड है और इस लैंड में 8.1% डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। ठीक है। मैम मतलब वर्ल्ड की 2.4% तो लैंड ले रखी है इंडिया ने, लेकिन उस हाँ वर्ल्ड का 8.1% डाइवर्सिटी है इसके पास। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इसके पास, इतने छोटे से एरिया में डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है। ठीक है। Yes. फिर आपको एनसीईआरटी ये बताती है, ये डायग्राम बता रही है एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी ये डायग्राम बताती है। अब देखो इसमें ना एक चीज है कि प्रोकैरियोट को छोड़ दिया है। यहां जो भी डाटा है यहां पे क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को छोड़ के भैया इतनी है, प्रोकैरियोट्स को छोड़ के इतनी स्पीसीज है। क्यों प्रोकैरियोट्स को छोड़ दिया, क्यों? उनको हक नहीं है गिनती में आने का? हाँ, इसलिए छोड़ दिया है बेटा, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन का ना कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। उनकी स्टडी की ही नहीं जा सकती है और वो इतनी जल्दी जल्दी अपना फॉर्म चेंज करते हैं। आपकी बॉडी में भी आते हैं तो फॉर्म चेंज कर लेते हैं। अगर आप पूरा एंटीबायोटिक का डोज ना लो तो फॉर्म चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है। प्लियोमॉर्फिक होते हैं तो वो क्या है, फॉर्म भी चेंज करते हैं। उनको कल्चर भी नहीं किया जा सकता है कि कल्चर करके हम उसको पढ़ लें, उनकी डाइवर्सिटीज को पढ़ लें, उनको देख लें, वो कल्चर भी नहीं किया जा सकता। और कुछ तो इतने छोटे हैं कि भाई पढ़ा ही नहीं जा सकता। समझ गए? तो इसलिए Yes. उनको निकाला, बोला रहने दो यार, तुम्हारा पढ़ना ही नहीं है, तुम ना मतलब हो के भी नहीं हो। ठीक है, तुम निकल जाओ, बिरादरी से ही निकल जाओ। ठीक है, तो इन्हें निकाल दिया बिरादरी से। ओके। मैम बेचारे। बेचारे नहीं, ज्यादा तेज बन रहे थे। ठीक है। लेकिन बेचारे भी सबसे पहले यही आए, है ना। हमारे पूर्वज हैं बेटा, हमारे Yes. पूर्वज हैं। कभी हम भी प्रोकैरियोट्स थे, है ना, हमारे पूर्वज हैं और हमने इन्हें बिरादरी से निकाल लिया। जाओ, तुम्हारी तो गिनती ही नहीं है, तुम्हें किसी पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा। गलत बात है। ठीक है ना। देखो क्या होता है ना कि बुजुर्गों को क्यों नहीं ले जाया जाता है। अब उनको ले जाना तो उनका दांत ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। पार्टी में ले जाना है तो उनका दांत ले जाना पड़ेगा। दांत ले जाना तो दांत को साफ करने वाला ले जाना पड़ेगा, फिर उनका डंडा ले जाना पड़ेगा। होता है, हमारे साथ भी होगा भाई, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे साथ भी ये होगा। हमारे Yes. बच्चे बोलेंगे है तुम्हें कहाँ जाओगे, वहां जाओगे तो फिर खांसोगे, फिर अब कफ सिरप पिलाओ, फिर तुम्हारा दांत लेके जाओ, अब दांत धोने वाला, फिर डंडा लेके जाओ, फिर तुम्हारा डंडा संभालते रहो। समझ गए? और मैम कुछ कुछ चुप भी नहीं बैठते। हाँ, है ना। फिर ये ऊपर से सही बात है। तुमको याद ही नहीं रहता है तुम्हारा बेटा कौन है, बहू कौन है, तुम किसी के भी साथ चल जाओगे तो कितने ध्यान रखना। तो चलो हटाओ यार, घर ही पे बैठो, है ना। तो हमारे साथ भी यही होने वाला है, सबके साथ ही होता है। ओके। फिर देखो आपकी एनसीईआरटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, है ना। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बता रही है और प्रोपोर्शन बता रही है कि इतना बायोडाइवर्सिटी है, और प्रोपोर्शन जान लो। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट। सबसे ज्यादा कौन है बेटा? इंसेक्ट्स है। ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि अगर 70% जितना बायोडाइवर्सिटी है ना, उसमें 70% कौन है बेटा? एनिमल्स है। ठीक है, 70% एनिमल्स हैं और इन 70% एनिमल्स में कौन है? 70% इंसेक्ट है। अगर 70% का भी 70% लें तो 70% इंसेक्ट ही है। ठीक है। अगर मान लो 1.5 1.7 मिलियन जो है आपका क्या है, डाइवर्सिटी है, तो 70% उसमें कौन है? एनिमल्स है। और उसी 70% का 70% कौन है? इंसेक्ट्स है। ओके। उसके बाद फिर कौन है? मोलस्का है। मम्मी समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? मम्मी समझ नहीं आया। 70% एनिमल्स में। हाँ, मतलब गणित कमजोर है तुम्हारी। सुनो, मान लो कि 100 लोग हैं, 100 बायोडाइवर्सिटी है, 100 का 70% क्या बोल रहे हैं? सिर्फ जानवर हैं। ठीक है, जानवर। ठीक है। पार्टी में 100 लोग आए हैं, 100 में 70
प्रतिशत जानवर आए हैं। और उन जानवर में कौन से जानवर आए? डॉगी आया है, हाथी आया, कौन वाले जानवर आए? कुछ नहीं आए, कीड़े आए, इंसेक्ट्स आए। यस मैम। अब समझ में आ गया? मतलब जब तक खाने पीने की यस पार्टी मैम। की बात ना करो ना, तुम लोग दिमाग में बात नहीं जाती है। चलो ठीक है, इंसेक्ट्स हैं पूरे, इतनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, 15 लाख स्पीसीज है, उसमें 70% एनिमल है। निकाल लो 15 लाख का 70%, और 70% एनिमल का जो आंसर आएगा उसका 70% इंसेक्ट है बेटा। ठीक, नाउ क्लियर? यस हाँ, अब यस उसके मैम। बाद मोलस्का है, मोलस्का के बाद क्रस्टेशियन है। अच्छा मुझे ये बताओ नलायकों, ये पता है क्रस्टेशियन क्या होता है? क्रस्टेशियन और मछली में क्या अंतर है? अच्छा, जो प्रॉन है, जो श्रिम्प है, वो मैम वो मछली है या बॉडी से क्रस्टेशियन है? लेते हैं ना मैम, बॉडी मैम ये से क्रैब सांस जैसा लेते होता है हैं, क्या? बॉडी पे फोर्स होता है। कुछ उसमें नहीं गिल्स नहीं होते। बेटा, देखो नहीं, गिल्स होते हैं। देखो क्रस्टेशियन और यहाँ पे है क्रस्टेशियन, ठीक है, यहाँ पे है आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, और इधर है पाइसेस। तो क्रस्टेशियन ना थोड़े मछली जैसे भी लगते हैं और थोड़े आर्थ्रोपोड्स जैसे भी लगते हैं। जैसे जो श्रिम्प है, श्रिम्प, प्रॉन, ठीक है, उसको सब बोलते हैं मछली। मछली नहीं, हो क्या है, क्रस्टेशियन है। वो थोड़ा इंसेक्ट जैसा भी है, ठीक है, बहुत सारे पैर होते हैं। प्रॉन देखा कभी? यस मैम, देखा है। देखा है, ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे 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 पैर यस मैम, देखा है। होते हैं। खाते हो ना छोटी छोटी झींगा मछली जिसको बोलते हैं, हाँ मैम, बहुत झींगा जैसा ही तो दिख रहा है। है ना, बहुत सारे पैर, ठीक है, और ये मछली जैसे भी होते हैं। तो बेटा ये दोनों के बीच में होते हैं क्रस्टेशियन, समझ गए? मैम क्रस्टेशियन, ये तो मैम डेटा है ना मैम, ये फिगर पहला वाला इन्वर्टेब्रेट्स मैम, ये नीट हाँ 2017 में आया हुआ था। हाँ। हम इसे तो याद कैसे रखेंगे? क्यों नहीं याद रखोगे? सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, ठीक है, फिर इंसेक्ट के मामा हैं, फिर इंसेक्ट के चच्चा जी हैं। हाँ, मामा, मामा को हम ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, मैम क्योंकि अब उसमें याद डबल हो माँ है। गया मैम, हो गया। मामा को हम ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उसमें डबल माँ है ना। चाचा तो डांटते हैं। तो फिर क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन कम, ठीक है, और अदर तो बहुत ज्यादा होते हैं भाई, और अदर तो भाई फुप्पा उप्पा सब बहुत सारे हैं, है ना, समझ गए? तो सबसे ज्यादा कौन है? इनवर्टिब्रेट्स में भी इंसेक्ट्स हैं बेटा। क्रस्टेशियन इनवर्टिब्रेट होता है और जो पाइसेस होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे भी डिफरेंस पता होना चाहिए ना। वर्टिब्रेट्स अब याद हो गया, मामा चाचा। चलो, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा मछलियां, बताया ही है कि अगर छोड़ दिया जाए तो मछलियां पूरे समुद्र में भर जाएंगी, है ना, सबसे ज्यादा मछलियां। उसके बाद मैमल्स और एम्फीबियंस में झगड़ा चल रहा है, मैमल्स और एम्फीबियन में झगड़ा चल रहा है, ठीक है। और इसीलिए आपने सुना है कभी कि मेढकों को नहीं मारना, नहीं तो मामा गूंगा हो जाता है, मैम मामा बहरा हो जाता बोलते है। हैं कि मेंढकों को मारने से बहरे हो जाते हैं। हाँ, है ना, नहीं हमारे में होता है कि यस मैम। अगर आप मेढकों को मारेंगे तो मामा बहरा हो जाएगा, मतलब मारेंगे हम, मामा मामा बहरा हो जाएगा, ठीक है। मैम यहाँ पे तो हम ही हो जाते कहते हैं सब। ठीक है, तो बेटा ऐसे याद रखो कि मैमल्स और एम्फीबियंस में क्या चल रही है? टक्कर, है ना। तो एम्फीबियन ने ये रूल बनाया कि हमें मारोगे ना तो हम बहरा कर देंगे तुमको, ठीक है, तो हमें मत मारो। तो इसलिए ये बराबरी में चल रहा है, बराबरी में चल रहा है। नहीं तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कहाँ हमारे भाई टक्कर के, मैमल्स के टक्कर के कोई टक्कर नहीं है तुम्हारा। आधे दिन तो तुम सोए रहते हो, छुपे रहते हो, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, खाली बारिश में निकल के टर टर करना है तुमको, है ना, है, समझ गए? फिर है आपका बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये अलग लेवल का लड़ाई कर रहे हैं भाई, है, बर्ड्स रेप्टाइल्स, है ना। क्यों रेप्टाइल्स मानने को तैयार नहीं है? रेप्टाइल्स बोल रही है मेरे मुझसे ही तो बने हो, पहले मैं ही आया, डायनासोर था मैं, फिर मैं उड़ने लगा, फिर मेरे बोन्स हल्के हो गए तो तुम लोग बने,
है ना। तो ये अलग मामला चल रहा है इनका, समझ गए। अब याद रहेगा तुम लोगों को, है ना। थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी ये ग्राफ, नहीं तो सोचोगे क्या ही दे रखा है यार एनसीईआरटी ने, क्या ही दे रखा है। ठीक है, मैम हम तो इसे रटने वाले थे। नहीं रटना नहीं है, ठीक है। मैंने तो रट लिया। हाँ तो यहाँ पे आप लिख लेना ताकि दोबारा जो है भूलो नहीं। यहाँ लिख लेना, मामा है ये, चाचा है ना, ठीक है चलो। जब पापा देखेंगे। एम्फीबियंस मैम, हाँ, एम्फीबियंस और मैमल्स में से पहले हम क्या लिखेंगे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो? कुछ नहीं, दोनों बराबर आएगा, सेम सेम आएगा, पूछेगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि वो खुद फंस जाएगा। ठीक है, खुद फंस जाएगा बेटा। नाउ प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में जैसे फंगी इक्वल टू एन, ऐसे होगा एंजियोस्पर्म, दोनों बराबर। ठीक है, दोनों बराबर। ओके, उसके बाद है ना, उसके बाद बेटा फंगी, एंजियोस्पर्म, फिर क्या है मैम एल्गी। एल्गी। ठीक है, फिर क्या है मॉसेस। मॉस एंड फर्न। ठीक है, फर्न्स, फिर लीचेस। ठीक है, तो यस मैम। जो आपका ये है ना, आपके जो, नहीं बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑन है, जो आपके एक्स 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 जो है नेता, वो फालतू में मफलर लगा के घूम रहे हैं। ठीक है, समझ गए। यस मैम। हाँ मैं तो ये सोच रही हूँ मैम ऐसा कौन सा नेता है भाई। बस अब उस पर डिस्कस नहीं, ठीक है। ट्रिक हो गई है ना, एमएफएल से मफलर, है ना। ये पता नहीं यार मेरा दिमाग इतना काम कैसे कर रहा है, ये सारी ट्रिक मैंने अभी बनाई है पढ़ाते वक्त। मैम आप हमें बढ़ा रहे हैं इस वजह से। ये सारी चीजें ना, और उस दिन भी क्लास में जितनी चीजें मैं बोलती जा रही थी, उसके बाद मैंने खुद, मतलब मुझे लगा कि इतने बोरिंग क्लास को मैंने बहुत मजे में पढ़ाया, मुझे खुद मजा आया। हाँ? चलो, यस मैम। है ना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा, टीचर्स पेन। देखो ये मैंने एक अलग एक आपका ये निकाला है कि जो भी हम पढ़ लेंगे उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज फ्रॉम टीचर्स यस हम समरी करेंगे पेन। एंड में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा, कितने तरह की डाइवर्सिटी बेटा, जेनेटिक, 3 टाइप्स की, जेनेटिक्स, स्पीसीज एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज। तो आप लोगों को ना याद हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर याद करते जाओ, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल या इकोलॉजिकल आप बोल सकते हो, इकोलॉजिकल। ठीक है, जेनेटिक में हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा, एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट, रेजर पाइन वाला। ठीक है, रेजर पाइन वाला, जिसको क्या बोले, रोवल्फिया, क्या नाम इसका स्पेलिंग क्या था बेटा, जो भी था। RAUWOLFIA। हाँ, रोवल्फिया। ठीक है, इससे क्या निकलता है, रेजर पाइन, रेजर पाइन निकलता है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई राइस के बारे में पढ़ा, राइस 50 के, और आपका मैंगो 1 के, मैंगो 1 के। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जेनेटिक के बाद हम आ गए थे स्पीसीज में। स्पीसीज में हमने क्या पढ़ा था, वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पढ़ा। वेस्टर्न घाट में क्या पढ़ा, एम्फीबियन क्या है, मेढक के चाचा फूफा मामा नाना सब है वहां पे, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या है, बहुत ज्यादा है ईस्टर्न से। ठीक है, फिर इकोलॉजिकल में हमने क्या पढ़ा कि हमारे इंडिया में क्या क्या है बेटा, है ना, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये पहला हो गया। फिर मैंने क्या बताया आपको बेटा, डाटा बताए। ठीक है, डाटा बताए, क्या बताया, एंड्स कितने हैं, जल्दी बताओ, जल्दी, क्या याद किया अभी तुमने, 20,000। 20,000। ठीक है, और इसके बराबर कौन है, ऑर्चिड्स। ऑर्किड्स कितने हैं, 20,000। ठीक है, 20,000। मछली कितनी है,
मैम 28,000। 28,000 और बीटल नट ने मैम सबसे मैम 3 lakhs। 3 लाख। कुछ याद होता जा रहा है डाटा? यस मैम। Yes, ma'am। हाँ मैम। नकल मार के नहीं देखोगे तो डाटा याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा कि टोटल डाइवर्सिटी कितनी है बेटा? टोटल डाइवर्सिटी कितनी है? 1.5, 1.5 million। ठीक है, 1.5 मिलियन है। ये कौन बोल रहा है? IUCN बोल रहा IUCN। है, ठीक है। लेकिन आपका रॉबर्ट में ने क्या बोला? मैम 7 मिलियन है, ठीक है। रॉबर्ट में ने क्या बोला बेटा? कि ये 7 मिलियन है। इंडिया में कितना लैंड है? 2.4%। 4, ठीक है। डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1। 8.5, 8.1, ठीक है। ये हमने इतना पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि आउट ऑफ 1.5 मिलियन, ठीक है, आउट ऑफ 1.5 मिलियन हमारे पास क्या क्या है बेटा? हमारे पास 70% क्या है? एनिमल हैं। 70% एनिमल्स हैं और इसके 70% क्या है? इंसेक्ट हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। देखो कितना छोटू नोट्स तैयार हो रहा है ना। यस मैम। इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने ग्राफ पढ़ा, ठीक है। ग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि इनवर्टिब्रेट कितना है? इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है? मैम इंसेक्ट। इंसेक्ट के फिर कौन? मामा या चाचा? ठीक है, मामा। इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर मामा, फिर चाचा, फिर अदर एनिमल्स, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? वर्टिब्रेट्स में है ना, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन लड़ रहा है? मैमल सबसे ज्यादा कौन है वर्टिब्रेट में? फिशेस। ठीक है, फिशेस ज्यादा हैं। फिर उसके बाद मैमल इज इक्वल टू एम्फीबियन। ठीक है। फिर उसके बाद मैम बर्ड्स टाइल्स। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद बेटा हमने क्या डाटा पढ़ा है? प्लांट्स में क्या पढ़ा हमने? सबसे ज्यादा यही है। और मैम उसी फंगी इज इक्वल टू एंजियोस्पर्म। ये मैम उसके बाद मैम एल्गी था, ठीक है, एल्गी, ठीक है। फालतू में मफलर एम यस क्या? मैम मॉसेस इज इक्वल्स टू मॉसेस, फिर फॉर्न्स और फिर लाइकेन, ठीक है। मफलर, फालतू में मफलर, ठीक है। हो गया हमारा, हमने जो पढ़ा सारा डाटा याद हो गया। अब हम भूलेंगे नहीं। मैम जो इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट है, इसमें इंसेक्ट के बाद अदर एनिमल्स का दे रखा है बिग। कहाँ दे रखा है? यस मैम वही है, बट बताया है कि ये सब मतलब स्टेप वाइज आपने बताया तो हमने वैसे ही लर्न कर लिया। अच्छा, हाँ। यहाँ नहीं, ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्या करना है? मैम करेक्ट करें उस चीज को। हाँ, नहीं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बस। हाँ, वो हमने लाइन से याद किया था। यहाँ जब हम ग्रेटर देन और ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा? इंसेक्ट का अदर एनिमल, फिर ठीक है, सबके कौन? सबसे मामा जी और फिर चाचा जी, क्रस्टेशियन, ठीक है। हो गया हमारा ये खत्म, ठीक है। तो बेटा ऐसे याद करते जाना है, एकदम दिमाग में भर लेना है आपको। मैम हाँ मैम ये वाले जो है ना, इनके ट्रिक एक और बार बता दो, लिखा नहीं। ठीक है। अब एक और चीज,
वाई प्रोकैरियोट्स नॉट इंक्लूडेड, ये भी पढ़ा। यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, वाई प्रोकैरियोट्स नॉट इंक्लूडेड, आपको बोल देगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो क्यों नहीं इंक्लूड किया बेटा? क्लासिफिकेशन, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन अलग है। क्लासिफिकेशन जो है नॉट क्लियर। ठीक है, नॉट क्लियर। और कांट कल्चर इन लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, लेबोरेटरी या मीडियम, एंड डिफिकल्ट टू स्टडी, ठीक है, क्लियर हो गया आपका? ये पूरा अभी तक का हमारा बेटा बन गया, चार्ट बन गया। यस मैम। ओके, तो बताओ, ये तुमको अच्छा लगा? टीचर्स पेन में जो हम पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे यस रिवाइज। मैम, मजा आया। मैम ये Yes, ma'am, सही अच्छा है। है। मैम ये तो बहुत हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा नया इन्वेंट किया है। चलो, मैम मैम एक मिनट, मैम स्लाइड एक बार वो स्लाइड दिखा दो। कौन वाली स्लाइड बताओ बेटा? मैम ये टीचर्स पेन वाली। वही तो थी। मैम ये जो वर्टिब्रेट के बाद फिशेस लिखा है, फिर मैम इसके बाद ये एम और ए से क्या था? एम और ए मोलस्का। ओके मैम। ठीक है, मोलस्का हो गया। नहीं नहीं नहीं, अरे यार पीसेस वाला बोल रहे हो, सॉरी, मैमल्स एंड एम्फीबियन। पीसेस वाले में, वर्टिब्रेट में मैमल्स और Okay, ma'am. एम्फीबियन। अभी बताया ना कि मेढकों की हमारे साथ लड़ाई चल रही है बेटा, है ना, मेढकों की हमारे साथ लड़ाई चल रही है। चलो, हाँ चलो, अब जल्दी बताओ, है ना। अब तो मैंने याद करा दिया बेटा, अब नहीं बता पाओगे तो मैम कब बताओगे? वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया पहले मैम का। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। रॉबर्ट में 7 मिलियन। मैम 7 मिलियन होगा। अच्छा, ये मैंने अभी नहीं बताया है यस कि मैम, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये मैं पढ़ा दूंगी तब। ठीक है, ओके ओके ओके, सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। मैम वैसे एक बात बोलो, अभी तो बहुत टाइम है मैम, मन कर रहा है मैम पूरा चैप्टर ही अभी कर ले। मैम करवा दो। मैं पूरा ही करा अगर- दूं अभी। हाँ मैम 9 बजे तक करवा दो मैम क्लास भी नहीं है केमिस्ट्री की। आप करवा दीजिए मैम, फ्लो बना हुआ है अभी। मैम थोड़ा सा मैम, लेट थोड़ा हो जवाब जाना। चलो ठीक है, कोई भागेगा तो नहीं ना? नो मैम। नहीं भागेगा। ठीक है, पूरा चैप्टर दर्द है। हाँ, पूरा चैप्टर तो नहीं कराऊंगी बेटा, लेकिन मैक्सिमम मैं मतलब कुछ लेवल तक करा देती हूँ। ठीक है, मैम 2-3 बच्चे मना कर रहे हैं लेकिन। 8:30 की। हाँ वही है ना कि मुझे पता मैम है। तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना 2-3 बच्चे। यस मैम, बाकी तो मैम बहुत हम एग्री कर ही रहे हैं मैम, करवा दूंगा फिर। चलो, ये सब मैंने हाँ, पढ़ा करवा दिया दो। है ना, ये सब मैंने पढ़ा दिया बेटा। ये उसी का आपका क्या है, आपका पूरा जो लिखा हुआ डाटा है। ठीक है, ठीक है, देखो प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया है, बहुत मेहनत लगाई है बेटा मैंने बनाने में। प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया है? कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी मेथड नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज इन लेबोरेटरी, मेनी स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर्ड। ठीक है, मैम हाँ। अगर एग्जाम में यही आता है कि वाई हाँ प्रोकैरियोट्स, तो यही लिखना है। हम ये 2 लाइन लिखने हैं या हाँ फिर बस, नहीं, ये 2 लाइन दैट्स एनफ। मैम वो नहीं लिख सकते जो अभी आपने शॉर्ट में लिखवा है कि मैम हाँ, क्लासिफिकेशन? नहीं देखो, ये जो बेटा वर्डिंग है, एग्जाम में वर्डिंग भी तो इम्पोर्टेंस रखती है ना। ठीक है, थोड़ा से। ओके मैम। फिर है आपका पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमने बायोडाइवर्सिटी देख ली, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा? मैम प्रोकैरियोट्स वाले में फर्स्ट पॉइंट जो है ना, वो कन्वेंशनल वाला पॉइंट जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। अरे बेटा, कन्वेंशनल मेथड मतलब कि जो चल रहा है, ठीक है, जो अभी तक जो मेथड चल रहा है, जो टेक्सोनॉमिक मेथड जो है ना, उसने आज तक क्लियरली कुछ बता नहीं पाए वो, है ना। ये अभी तक सारी चीजें इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, बहुत सारी डिटेल्स नहीं पता है। ठीक है, बस इसका मतलब यही होता है। ओके, चलो, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गई है ना बात? हाँ ठीक। नाउ हमने बायोडाइवर्सिटी देख ली, अब एनसीईआरटी आपको ये समझाना चाहती है कि भाई पैटर्न क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे कितनी मिलती है,
कैसे मिलती है और क्यों मिलती है, ठीक है, ये समझा रही है। ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। आपको पता है अर्थ थोड़ा सा यूं टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, है ना। ये पोल वाला एरिया हो गया, ये भी पोल हो गया, एंड दिस इज द इक्वेटर। ये सबको पता होगा ना, मुझे लगता है इतना तो पढ़े होंगे भाई, ज्योग्राफी मैम। कुछ तो पढ़े ये सब होंगे, मुझे पता है ना। ये इक्वेटर है और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, फिर ये सब 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 66.5 डिग्री साउथ होता है। घर में सभी को ग्लोब जरूर रखना चाहिए, ठीक है। मेरे घर में भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, ग्लोब जरूर रखना चाहिए, ओके, ताकि आप ना अपने प्यारे से अर्थ को देखते रहो और फिर थोड़ा उसके बारे में नॉलेज हो। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के ऊपर में जो भी नाम होंगे वो कैसे होंगे, छोटे, यस मैम, ठीक है। ऊपर में जो नाम होते हैं वो कौन होते हैं, छोटे। कैंसर और आर्कटिक छोटा नाम है, ठीक है। यस मैम, नीचे जो होते हैं वो कैसा नाम है, भारी भरकम नाम है। कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक, भारी नाम है ना, ठीक यस है। मैम। क्वेश्चन ठीक में है, ये भी पूछे जाएंगे हमसे। नहीं नहीं, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओके ये मैम। है कैंसर और इधर है आर्कटिक। मैम ये आप जो तो अगर रीजन, ज्योग्राफी टीचर होते ना तब भी बड़े मजे से पढ़ा देते। हाँ बेटा, है ना, क्योंकि मैं यही तो तो गाना गाती थी, दूसरा पीरियड है भूगोल जिसमें नंबर आते गोल, है ना, सब कुछ दिखता गोल गोल। तो बेटा ये क्या है आपका, ठीक है, ये ट्रॉपिक रीजन है ट्रॉपिक रीजन है। यस मैम, ये भी आपका ट्रॉपिक रीजन हो गया। इधर 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 कौन सा हो जाता है, टेम्परेट हो जाता है, हाँ। फिर इधर आपका टेम्परेट हो जाता है और इधर क्या हो जाता है, पोलार होता है, यस मैम, होता है, होता यस है ना। अगर आप इंडिया को देखो तो उसका मोस्ट ऑफ द रीजन किधर आता है, ट्रॉपिक में आता है। उसका मोस्ट ऑफ द रीजन देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया है, देख यस रहे हो। और कुछ रीजन इसका किधर जाता है बेटा, जो हिमालय वाला रीजन है जहाँ ठंड पड़ती है वो किधर चला जाता है, आपका टेम्परेट में चला जाता है। समझ में आ रहा है कुछ, है ना। जिन लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी वो बेटा वो समझ लो। यहाँ दिख रही है ना, यहाँ दिख रहा है इंडिया सबको, ठीक है। ट्रॉपिक रीजन दिख रहा है सबको और ऊपर क्या है, टेम्परेट रीजन। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया में क्या है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला जाता है, देखो इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या बोल रहे हैं हम इसको, लैटिट्यूडनल पढ़ रहे हैं ना, लैटिट्यूडनली पढ़ रहे हैं, ओके। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में आपको क्या बोला जा रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। जब हम इक्वेटर से, ठीक है, तुम यहां खड़े हो, ठीक है, यहां खड़े हो, अब तुम यहां से चलना शुरू कर दिए, ठीक है, चलना शुरू कर दिए, ओके, तुम डार्विन चच्चा होगा, मैम। ड्राइंग तो बिल्कुल रियल लग रही है। ठीक है, तुम डार्विन चच्चा बन गए हो और डार्विन चच्चा बन के फिर तुम पोल पे आ गए, ठीक है। तो जब तुम यहां से इधर मूव करना शुरू किए तो तुमने क्या देखा, ओ माय गॉड, डाइवर्सिटी हो रही। ठीक है, तुमने क्या देखा, ओ माय गॉड, डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। इधर Yes. तो उतनी डाइवर्सिटी ही नहीं है, माय इंडिया इज ग्रेट, है ना। तो तुमने क्या देखा कि इक्वेटर से जैसे तुम पोल की तरफ जा रहे हो तो डाइवर्सिटी क्या हो गई है, बहुत कम होने लगी है, ठीक है। Yes. उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इंडिया में तो आपको सब मिल रहा है ना, डेजर्ट भी मिल रहा है, घाट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, ओके। सो ट्रॉपिक का आपको बता दिया है क्या लैटिट्यूडनल रेंज होता है, क्या होता है, 23.5 नॉर्थ और साउथ होता है, ठीक है। तो Yes. यहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन आता है क्यों ज्यादा होते हैं। अब तुम बैठ के सोच रहे हो क्यों वहां ज्यादा है ना। मैं पोल्स में भी, मैं कुछ क्रांतिकारी करूंगा, मैं पोल्स में भी उगाऊंगा, मैं देखता हूँ डाइवर्सिटी में ला के रहूंगा। तुम नहीं ला पाए, क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है बेटा, नेचर बहुत कम है। टेम्परेचर का जो एक्सट्रीम रेंज है। है वो क्या है, एक ही है ना। वो टेम्परेचर में वेरिएशन तुमको नहीं मिल रहा है।
तुम यहाँ से प्लांट लेकर के जा रहे हो, तुम यहाँ से ऊंट लेके जा रहे हो, भाई यहाँ ग्रो हो जा तो मैं डाइवर्सिटी ला दूं यहाँ। अब है ना, यहाँ पे तुम मतलब डेवलप हो जाओ, अब ऊंट वहां डेवलप होगा? बताओ। है, तुम यहाँ से हाथी लेके जा रहे हो, पोल्स पे रख दे रहे हो, वहां आएगी नहीं। ठीक है, तो उनको जो टेम्परेचर चाहिए वो सारा कुछ कहाँ है बेटा? यहाँ पे। यहाँ पे क्यों डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा? एडिक्वेट टेम्परेचर, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लोरा फौना, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रे, सब कुछ यहाँ अच्छे अमाउंट में है। और वहां तो क्या है, वही बर्फ है ना, बस। है यस ना, मैम। जिंदगी बिल्कुल क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपको फिर डाटा याद करना है, डाटा डाटा। नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज कितनी है? ठीक है, कोलंबिया इक्वेटर के पास है, तो सबसे, अगर हम सिर्फ बर्ड स्पीसीज की बात करते हैं, चलो हम कंपेयर करते हैं, तो तुम ना वहां पे बर्ड गिनने लगे, तुम डार्विन चच्चा बने हो, फिंचेस गिन रहे हो, है ना, बर्ड गिन रहे हो। तो तुम देखे कि इक्वेटर के पास, कोलंबिया के पास 1400 स्पीसीज है भाई। फिर तुम आगे बढ़े तो इंडिया में तुमको थोड़ा सा कम दिखा, ठीक है, 1200। न्यूयॉर्क में और कम दिखा। ग्रीनलैंड में जैसे जैसे ही आप डिग्री आपका कम होते जा रहा है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, आपकी स्पीसीज क्या हो रही है, घटती जा रही है, क्योंकि उनको अच्छा वेदर नहीं मिल रहा है, प्रे नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है वहां पे। ठीक है, सनलाइट नहीं मिल रहा है। नॉर्वे में जानते हो ना, नॉर्वे के बारे में जानते हो तुम लोग, कि वहां बहुत समय तक मतलब सूर्यास्त नहीं होता है ना, महीनों महीनों तक भाई वो वहां सुबह ही रहती है। तो वैसे में बर्ड्स और जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे रहेंगे भाई? जो रात में ग्रो होते हैं वो कैसे रहेंगे? समझ गए? यस मैम। Okay, so tropical forest region like Ecuador has up to 10 times of vascular plant species as compared to temperate. Tropical forest में 10 टाइम ज्यादा vascular plant है rather than temperate forest region. ठीक है, ओके, ट्रॉपिकल में 10 गुना ज्यादा है वेस्कुलर प्लांट टेम्परेट से। ओके, तो ये भी आपको याद रखना, 1400, 1200, 105, 56। ठीक है, अब तक 56, ग्रीनलैंड में अब तक 56। ठीक है, यहाँ पे 1400, 200 कम हो गया, फिर आपका 105 सीधे, फिर अब तक 56। ठीक, इसको देख के अच्छा नहीं लग रहा मुझे। यस मैम। आई डोंट लाइक रेप्टाइल्स, स्पेशली स्नेक्स। मैम मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा स्नेक से। हाँ, मुझे अजीब सा लगता है, आई डोंट लाइक रेप्टाइल्स। हाँ मैम आप छिपकली से डरते हो? हाँ, बहुत मैम क्यों? बहुत। कहीं ना किसी के ऊपर आते, मैम क्लास के बच्चे भी डरते हैं, आपको पता है? मैम यस मैम, मुझे भी बहुत डर लगता है। छिपकली और छिपकली कॉकरोच से डरते हैं। नहीं नहीं, कॉकरोच वॉकरोच से क्या मैम डर? मैंने तो पकड़ी है छिपकली। देखो छिपकली से ना इसलिए डरते नहीं है, छिपकली और रेप्टाइल से अजीब सी वो आती है ना, वो आपको खा नहीं जाएगी, लेकिन जब वो आपके शरीर पे चढ़ जाना तो आपको एकदम अजीब सा लगता है। चढ़ जाती है उसको देखकर। हाँ, चलो ठीक है, मुझे सोच के अजीब सा लग रहा है, चलो ये पढ़ लेते हैं। अब फिर आता है आपको अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में बोलता है। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है आपको। पता ना, लंग्स ऑफ अर्थ, अमेजोन फॉरेस्ट। और इस लंग्स ऑफ अर्थ को अभी 2 साल हुए ना, बहुत सारा पार्ट जल गया, सुना था ना? यस मैम। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट आप इसको देख सकते हो हॉलीवुड मूवी में, बहुत देखने को मिलता है। एनाकोंडा वगैरह जो मूवी है ना, उसमें आप देखोगे अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेटा इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, 40,000 प्लांट, 3,000 फिशेस, है ना। ये स्पीसीज बता रहे हैं, 3000 स्पीसीज, नंबर में नहीं, क्या है, स्पीसीज। 3000 तरह की मछली, 40,000 तरह के प्लांट,
1300 ऐसे ही तरह ना। के बर्ड, ठीक है। 420, धन्य है जिसने पढ़ाई करी है। 427 तरह के मैमल, जिसने जाके ये सब पढ़ा है वो धन्य है। 427 एम्फीबियन। देखो क्या है भाई, क्यों इक्वालिटी चाहते हो हमसे? हाँ? ठीक है। 378 रेप्टाइल्स, फिर इनवर्टिब्रेट्स का तो कहना ही नहीं है, लाखों में, ठीक है। ओके, 40,000 प्लांट, 3,000 तरह की स्पीस मछलियां, 1,300 तरह के बर्ड। तो याद रखो, देखो बर्ड का जो आ रहा है ना ज्यादा, 1400, 1300 यही वाला नंबर आ रहा है, तो नंबर याद हो जाएगा आपको, ठीक है, नंबर याद हो जाएगा। तो अब हम ये बस जान लेते हैं कि क्यों 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 मुझे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा है भाई, क्योंकि टेम्परेचर, वेदर, सब कुछ है ना रिलेटिवली कांस्टेंट, एनवायरनमेंट लेस सीजनल है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का सीजन है, बस ठंड का मौसम है और कुछ नहीं, लेस सीजनल है ना। हाँ, आपका दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी, यहाँ पे भाई एनर्जी भी ज्यादा मिल रही है, तो एनर्जी ज्यादा मिल रही है तो एनर्जी का फ्लो ज्यादा हो रहा है, एनर्जी का फ्लो ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो बायोमास ज्यादा होगा, समझ गए, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, प्राइमरी सेकेंडरी सारे तरह की प्रोडक्टिविटी यहाँ ज्यादा चल रही है, तो फूड चेन बहुत अच्छा चल रहा है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आप अगर 12th में पूछता है बेटा तो यही 3 रीजन आप देंगे, ठीक है। क्लियर क्लियर, ओके। तो अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये बहुत मजेदार है, ये अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, ग्राफ है, लेकिन मैं इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये लॉग वॉग से मत डरो बेटा, ये लॉग ना वो लॉग नहीं है ना, कुछ नहीं है, डरो ही मत। फिर हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, बहुत शानदार हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर फिनिश कर दूं, मैम बाकी हाँ मैम बस इस कल चैप्टर होगी में ना थोड़ी क्लास? प्रॉब्लम जो पड़ेगी ना मैम, स्पीशीज जो है ना इतनी इतनी दे रखी है नंबर वाला, वो मैं हूं ना याद कराने के लिए। Why fear when I am here? हाँ, इतना याद कराया ना एनसीईआरटी का डाटा एक दिन में।